साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका कर्मभूमि वाराणसी तथा कर्म क्षेत्र कविता, नाटक एवं उपन्यास लेखन रहा। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गए। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविताओं दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी है कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई, जिसमें इनकी बढ़ चढ़कर भूमिका रही। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। ये एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी। कवि के रूप में निराला, पंत महादेवी के साथ छाया युग के प्रमुख स्तंभों के रूप में ये चौथे स्तंभ रहे। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंची प्रासंगिकता भी दिनों दिन बढ़ती गई है। इनकी रचनाओं को यदि हम देखें तो प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख काव्य हैं। और कहानी संग्रह को देखें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास को देखें तो कंकाल, तितली, इरावती। और इनके नाटक को देखें जो एकांकी रूप में हैं, उर्वशी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अग्निमित्र जो अपूर्ण रही, ये इनकी प्रमुख नाटक रहे। ये एक बहुत ही अपने समय में बहुत ही इनको सम्मान मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी के लिए इन्हें प्राप्त है। और इनका निधन 15 नवंबर 1937 को लगभग 48 वर्ष की आयु में वाराणसी में हुआ। ऐसे महान कवि को सत नमन करते हैं। आगे भी हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कवियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।